Hello students, now we are talking about the rectangular component of vectors in 3 dimensions. Till now you have studied the vectors in 2 dimensional form. अभी तक आपने vectors को 2 dimension में पढ़ा है. Today we will talk about the vectors in 3 dimension. एक vector 3 dimension में पढ़ा हुआ है. Now what does it mean if I am saying that vector is in 3 dimension? If I am saying that vector is in 3 dimension, that means vector some of the vector component is in x-axis, some of its component is in y-axis and some of its component in z-axis. अभी तक आपने जो वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें आपने x और y कंपोनेंट निकाले थे. तो आप क्या मान के चले थे कि वेक्टर या तो x में है या y में है. z के लिए बात की थी क्या? नहीं की. z कंपोनेंट के लिए बात नहीं की. इसका मतलब अभी तक जो आपने बात की है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल वेक्टर. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट अ वेक्टर इज इन 3 डायमेंशनल. 3 डायमेंशन में एक वेक्टर पड़ा हुआ है. अब वो वेक्टर कैसा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो वेक्टर कैसा है. देखिए, इसको मैं आसान तरीके से अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूं तो देखिए, ये हमारा स्पेस है. अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए, 3D बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है. कुछ हाइट भी है, कुछ थिकनेस भी है, कुछ लेंथ भी है. ठीक है, मैंने इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया. क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया. और हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर कुछ ऐसे पड़ा हुआ है. ध्यान से देखना इसको. ओरिजिन माना है, ओरिजिन से इसकी टेल स्टार्ट हुई है. ठीक है, और वेक्टर कुछ ऐसे पड़ा हुआ है. देखिए, अब ये वाला जो वेक्टर है, मैंने कहा ये वाली एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस हो गई और ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस हो गई. तो तीनों ही एक्सिस में इसकी वैल्यू है. देखिए, एक्स में भी कुछ वैल्यू है, वाई में भी कुछ वैल्यू है और जेड में भी कुछ वैल्यू इसकी है. क्या आपको समझ में आ गई बात? तो ये जो वेक्टर है ये 3 डायमेंशन में है. तो इसको अगर ड्रॉ करना है तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम. तो डायग्राम बनाते हैं इसका. देखिए, सबसे पहले तो काम है कि हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लें. तो कार्टेशियन प्लेन ये हो गया. दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड. और आई विल राइट इट एज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप. समझ में आ गई बात? चलिए, अब मैंने पहले मैं बॉडी बना लेता हूं, जिस बॉडी में मतलब आपको क्लियर हो जाएगा. क्यूब एक मैं बना देता हूं यहां पे. तो क्यूब एक हमने बनाया एंड दिस क्यूब इज चलिए, ये एक क्यूब हो गया. और एक जो वेक्टर है हमारे पास, वो वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब ये क्यूब आपको समझ में आ गया. ये बाहर थिकनेस है, क्यूबॉइड जैसा बन गया है कुछ, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉडी ही है. और एक वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में, ये है हमारा वेक्टर. ठीक है, दिस इज द वेक्टर. इसको नाम दे दिया क्या? ए वेक्टर. तो हमें इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. ए वेक्टर जो कि एक्स वाई और जेड में है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें उसकी वैल्यू बतानी है कि वो वेक्टर होगा कितना. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. अब देखिए, अगर आपको ये वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आप ये एज्यूम करके चलिए कि आपको ओरिजिन से आपको यहां तक पहुंचना है. आपको ओरिजिन से आपको यहां तक पहुंचना है. तो देखिए, मतलब ये बिल्कुल अंदर वाले कॉर्नर से बाहर वाले
अपर कॉर्नर पे पहुंचना है, तो आपके पास रास्ते कौन कौन से हैं कि आप यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से ऊपर जाएं, जाना एक्सेस के थ्रू ही है, आगे आए, फिर ऊपर जाएं, फिर यहाँ से यहाँ जाएं, यही तो रास्ते हैं। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपने क्या किया, आपने यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो है ये आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो वो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो मैंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दूंगा मैं इसको, मैंने इसको ओरिजिन नाम दे दिया O, ठीक है, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, ठीक है। अब देखिए और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हो गया C। अब यहां से यहां तक की वैल्यू निकालने हम ये। अब OA क्या है, व्हाट इज OA, तो OA मैं अगर वेक्टर लगा दूं, वेक्टर वैल्यू है, तो OA इज इक्वल टू OC प्लस AC, ठीक है, OC प्लस AC। नाउ OA वेक्टर विल बी इक्वल टू OC क्या है, OC इज इन एक्स एक्सिस। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास A इंटू आई कैप, मैंने सही लिखा है क्या, एक्स एक्सिस में ही है OC, ठीक है। और AC कहाँ है, Z एक्सिस में है, तो इट विल बी प्लस A इंटू के कैप। क्या बात तो समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये A आई कैप और ये A के कैप हो गया। चलिए अब ये आपने OA निकाल लिया। अब देखिए अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, O से लेके B तक की, फाइनल यही है। तो O से लेके B अगर आपको निकालना है तो O से B की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकल के आएगी, OB विल बी इक्वल टू OA प्लस AB। ये बात शायद समझ में नहीं आई होगी, ये बात आपको समझ नहीं आएगी। देखिए कैसे, आपको ऐसे जाना था, ये O है, ये B है और ये सामने वाला ये A है, ठीक है। तो पहले हम यहां से यहां गए, फिर ऊपर चले गए, तो यहां से यहां गए तो वो क्या आ गया आपका, अगर आपको ये निकालना है तो अब आपके पास जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, ये और ये, मतलब OBA ट्रायंगल है आपके पास। तो OB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OA बेस है और ये सामने वाला परपेंडिकुलर है। क्या आपको समझ आ गई बात, ठीक है। तो देखिए OA प्लस AB, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो OB क्या है, OB इज A वेक्टर, OA क्या हो गया, OA इज A आई कैप प्लस A के कैप और AB क्या है, AB इज इन द Y डायरेक्शन, Y एक्सिस में है AB। तो ये हो गया आपका A और Y के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यूज लिखी जाती है। ये आपके पास आ गया है इसका वेक्टर वैल्यू। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप याद करिए कि आप 2 डायमेंशन में कैसे वेक्टर निकालते हैं। तो 2 डायमेंशन में आप याद कीजिए कैसे मैग्नीट्यूड निकालते थे। आपके पास एक वेक्टर हुआ करता था, उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते थे, दैट इज ये 2 वेक्टर A B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और अगर वो 90 डिग्री पे हो तो ये हट जाता था और ये आपके पास वैल्यू आ जाती थी। अब देखिए यहाँ पे अगर निकालना है तो देखिए मैंने क्या किया, इसका रूट ले लिया, ठीक है, रूट लिया तो ये हो गया मेरे पास क्या। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, AX, ये AY और ये AZ, ठीक है। तो देखिए ये AX आई कैप, अब आपने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर प्लस AY के कैप होल स्क्वायर प्लस AZ जे कैप होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर हम इसको उसमें लेते इन तीनों का 2AB cos थीटा लिख के इन तीनों के बीच में देखिए I और K क्या है,
मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों 90 डिग्री है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा के टर्म का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी ये। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, वैसे मैं अगले लेक्चर में इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि आई कैप का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 1, जे कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, यू हैव लेफ्ट विद वैल्यू ax प्लस ay प्लस az, ये वैल्यू आपके पास आ गई। सॉरी, इनका स्क्वायर भी है, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में हम वेक्टर्स की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं और इस तरह से उनको आगे वैल्यूज निकाली जाती है। क्वेश्चन लिखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको पढ़ा दिया। क्वेश्चन है 2 फोर्सेस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप plus 4k cap are acting on a body simultaneously. Find magnitude of net force. Now question is saying that there is a body and 2 forces are acting, और दोनों simultaneously act कर रही हैं। आप कहेंगे सर डायरेक्शन का कैसे पता चला आपको, तो देखिए डायरेक्शन आपको नहीं दिया हुआ है, उन्होंने कहा simultaneously act कर रही हैं, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस ऐड कर रही हैं, तो इसका मतलब दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो आपके पास एफ नेट जो आ जाएगा दैट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब देखिए इनको जब ऐड करते हैं तो i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k ऐड होगा, तो f नेट विल बी 2i प्लस i क्या हो जाएगा 3i, 3j माइनस j 0 0 j माइनस 2k प्लस 4k, तो क्या बचा 2k कैप। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो रूट लिया और स्क्वायर कर दिया, तो 3i कैप का होल स्क्वायर प्लस 0j कैप का होल स्क्वायर प्लस 2k कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3i कैप का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9i कैप स्क्वायर 1 होता है, तो हो गया आपका 9 प्लस 0 का 0 और 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा रूट 13 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू, ये तो आपके पास एफ नेट आ गया था, आगे न्यूटन लगा दीजिएगा फोर्स की यूनिट, तो ये एफ नेट आपके पास वेक्टर आ गया था और ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आ गया आपको कि कैसे निकालते हैं। चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अगले में हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट्स।